अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद मतीन अहमद टीआरएस पार्टी से तेलंगाना रक्षणा सेना से आज आपके बीच एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आया हूँ। जो प्राइवेट स्कूल्स की जो लूटमार हो रही है एजुकेशन के नाम पर, और मिडिल क्लास फैमिली के वालिदैन पर इसका जो दबाव पड़ रहा है और उनको जो माली टॉर्चर किया जा रहा है, ये बहुत ही इंतहाई तकलीफ़देह और एक अफ़सोसनाक है। एजुकेशन को आम करना, एजुकेशन हासिल करते हैं ताकि जो है ना, तालीम को हासिल करने का मकसद ही इल्म हासिल करना है। और हर माँ बाप का एक बहुत बड़ा सपना होता है कि उनकी औलाद बेहतरीन से बेहतरीन तालीम हासिल करे और एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम करे। इसके लिए वो एक उम्मीद से अच्छे स्कूल्स में डालती है, और उसी सपने के ताल्लुक से ये प्राइवेट स्कूल्स उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपनी मनमानी तरीके से हर साल स्कूल के फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं। लाख का 1.5 लाख हो रहा है, 1.5 लाख का 2 लाख हो रहा है, 2 लाख का 3 लाख हो जा रहा है। लास्ट टाइम से अब 50% हाइक के साथ अब 120% हाइक हो जा रहा है। और ये इतनी प्रॉपर और सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, और पता नहीं इसमें एक सिस्टम या गवर्नमेंट इन्वॉल्व है क्या? इसमें गवर्नमेंट की खामोशी इसके ऊपर जो है ना काबिल गिरफ्त है। और ताज्जुब की बात यह है कि एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री और पोर्टफोलियो है वो खुद सीएम रेवंत रेड्डी साहब के हाथ में है। उन्होंने एजुकेशन को अपने हाथ में रखा है। उम्मीद ये लगाए थे जब एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने पास रखे थे कि तेलंगाना की जो गरीब आवाम है, तेलंगाना में जो एक्सीलेंट इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं जो तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम ये उम्मीद लगाए थे कि वो मिनिस्ट्री के तहत जो है ना एजुकेशन मिनिस्ट्री अपने पास रखें ताकि बच्चों को आगे प्रमोट होते होंगे बोलकर। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट स्कूल के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को घटाया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल की फीस को बढ़ाया जा रहा है। इनडायरेक्टली प्राइवेट स्कूल जो ये एक मार का जो माफिया बना लिए हैं और इतनी स्मार्ट तरीके से लूटते हैं कि भाई ये फीस आपका ट्यूशन फीस, आपकी लाइब्रेरी फीस, वो फला एक्टिविटीज फीस, वो फला एग्जाम फीस, ये सारी चीजों के नाम पर हिडन चार्जेस रखते हैं। फिर उनके ऊपर जो है ना पाबंदियां ये होती है कि बुक्स हमारे पास से खरीदो, नोटबुक्स हमारे पास से खरीदो, ड्रेस हमारे पास से खरीदो, यानी तो फिर कोई एक आध जो है ना शॉप से उनकी टाई अप होती है, वहां से खरीदो। कमीशन एजेंट की तरह भी काम कर रहे हैं। अरे आईडी कार्ड 20 रुपए का आता है, 200 300 500 रुपए का आईडी कार्ड बेच रहे हैं। ये इस तरह से आप स्कूल के पढ़ाई के नाम पर, तालीम के नाम पर आप जो है ना बच्चों को ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं, माँ बाप के ऊपर हरासमेंट कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप जो है ना प्रमोट करना चाहिए था। गवर्नमेंट स्कूल्स क्यों बनाया? गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी रखो। और सबसे बदतरीन चीज जो देखी गई है प्राइवेट स्कूल्स में कि स्कूल की फीस ना पे करने पर बच्चों को बोला जाता है तुम्हारे माँ बाप फीस नहीं पे करे, बच्चों को बोलकर भेजा जाता है। वो माँ बाप बाहर शर्मिंदा हो रहे हैं, बच्चों को अपनी क्लास के सामने शर्मिंदा वो कर रहे हैं। मेरी हुकूमत से दरखास्त है और मेरी हुकूमत से डिमांड है, रिक्वेस्ट है, आप जो समझते समझ लिए, इमीडिएटली एक जियो या एक सर्कुलर जारी करिए और प्राइवेट स्कूल्स को पाबंद करिए कि जो लास्ट ईयर की फीस थी उसमें 1% या 1 रुपए का हाइक नहीं होना चाहिए। अदरवाइज तेलंगाना रक्षणा सेना की तरफ से बहुत बड़ी एक प्रोटेस्ट हो जाएगा। सेक्रेटेरिएट के सामने भी हो सकता है, असेंबली के सामने भी हो सकता है, सीएम रेवंत रेड्डी के घर के सामने भी हो सकता है। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं, एजुकेशन को प्रमोट करिए। बेहतरीन एजुकेशन अगर आप देंगे, बच्चे भी जो है ना उनको पता चलेगा। और आपके अपने मैनिफेस्टो में एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत से बड़ी बड़ी बातें लिखे हुए। ये 11,000 करोड़ के स्कॉलरशिप वैसी पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो स्कॉलरशिप्स को आप हाथ नहीं लगा रहे हैं, वो स्कॉलरशिप्स उनके जेब को नहीं आ रहे। अब एक नया रूल, नई बात लेकर आए कि जो है ना भाई स्कॉलरशिप हम स्कूल में नहीं देंगे, पेरेंट्स के अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएंगे। साहब वो 15,000 सेंट्रल से अभी तक नहीं आया, तुम क्या वही नक्शे कदम पे चल रहे हैं क्या? डायरेक्ट अकाउंट में डालेंगे बोल के। कांग्रेस गवर्नमेंट और रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट से मेरी बिलखुसूस गुजारिश है, बाहैसियत एक माइनॉरिटी लीडर फ्रॉम तेलंगाना रक्षणा सेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज प्राइवेट स्कूल्स को सख्ती से पाबंद किया जाए कि वो 1% लास्ट ईयर 2025-26 के एकेडमिक की जो फीस थी उसमें 1% की फीस हाइक नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के वास्ते रेवंत रेड्डी साहब, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, माँ बाप बहुत परेशान है। पहले इन्फ्लेशन से बहुत परेशान है, पेट्रोल, गैस, डीजल हर चीज से परेशान है। सारी चीजों को तबाह ताराज कर दे रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज बिल्कुल खत्म हो जा रहे हैं। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि ये सर्कुलर जारी करिए, एक जियो जारी करिए कि आने वाले इस साल में, क्योंकि अब एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं इस एकेडमिक ईयर के, 2025-26 के जो फीस थे आप उसी को पाबंद रखने के लिए प्राइवेट स्कूल्स को आप इंस्ट्रक्शन एक जियो ऑर्डर जारी करिए।
चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपके हाथ में है पोर्टफोलियो, रेवंत रेड्डी साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस मामले को सीरियस लीजिए, ताकि जो है ना आप आने वाला वक्त, बल्दिया इलेक्शन आने वाला है, खुदा के वास्ते प्राइवेट मिडिल क्लास फैमिली को इस तरह से परेशान मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।